नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पावर खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पावर चुनाव आयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चुनाव जीत भी नहीं पाते हैं, वहां पर बहुमत की सरकार बना लेते हैं। यानी कि चुनाव आयोग मेहरबान है तो भाजपा पहलवान है। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई कर लेगा जिससे कि पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आजकल न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आजकल ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका सरकार के इशारे पर नाच रही है। सुप्रीम कोर्ट और उसके जज सरकार के इशारे पर फैसला सुना रहे हैं। एसआईआर पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर संवैधानिक है, एसआईआर में कोई कमी नहीं है, लेकिन एसआईआर के जरिए लाखों करोड़ों मतदाताओं को मत करने से उन्हें वंचित किया जा रहा है। वो लोग वोट नहीं कर पा रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में काफी ज्यादा हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि एसआईआर प्रक्रिया संवैधानिक है, जबकि वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। तो न्यायपालिका इस समय कटघरे में है, न्यायपालिका पर टिप्पणियां की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से चुनाव आयोग का अधिकार छीन लिया जाए। हम लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा मोदी जी कहते हैं, चुनाव आयोग वैसा ही करता है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे वो राज्य चाहिए, मैं चुनाव जीतना चाहता हूं, तो चुनाव आयोग दिन रात ये प्रैक्टिस करता है कि किसी भी तरीके से भाजपा को चुनाव जितवाया जाए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ है, कई राज्यों में हुआ है और आगे भी कई राज्यों में ऐसा ही होगा, क्योंकि चुनाव आयोग मेहरबान है तो मोदी सरकार पहलवान है। अब दोस्तों, बात यह है कि साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोरी छिपके, क्योंकि जिस दिन संसद बंद थी उस दिन भी संसद खुलवाई गई और उसके बाद विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था संसद से। मोदी जी चुपके से कानून लेकर आते हैं सीईसी और ईसी के चयन पैनल का, यानी कि नियुक्ति से सीजीआई को बाहर करने का। दोस्तों, इसी कानून को आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने निकल कर आया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? दोस्तों, ये खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे कानून हैं जो मोदी सरकार की मनमानी को दर्शाते हैं, जो ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रसूख के दम पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून को पास करा रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, दैनिक भास्कर अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 2023 के कानून को चुनौती, चुनाव आयुक्तों के चयन वाले पैनल से सीजीआई को हटाने पर सवाल। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी ने साल 2023 में संसद की कार्यवाही बंद थी, फिर भी संसद को खुलवा करके यह कानून बनवाया था और सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से आज मोदी, अमित शाह चुनाव आयोग पर कब्जा करके बैठे हैं। यानी कि मोदी शाह ही चुनाव आयुक्तों का चयन कर रहे हैं। अभी इस कानून को चुनौती दी गई है और शायद मांग की गई है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए और नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल किया जाए। देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर सुनवाई करेगा जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई को हटाया गया है। यह मामला 2023 में बने उस कानून से जुड़ा है जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में सीजीआई की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था। पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था तय की थी जिसमें प्रधानमंत्री, सीजीआई और नेता विपक्ष शामिल हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था को खत्म करके मनमानी वाले कानून बना करके आज चुनाव आयोग पर अपना हुक्म चला रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, इसके तहत प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजीआई की समिति नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होती थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 2023 में नया कानून लाकर चयन समिति की संरचना बदल दी। नए कानून में सीजीआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।
अगर सरकार को ही फैसला करना है तो स्वतंत्रता का दिखावा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई अगर सरकार को ही फैसला करना है तो ये दिखावा क्यों किया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कहीं न कहीं झटका दे दिया है। भाई जब दो ही लोग चुनाव आयुक्त का चयन कर रहे हैं तो तीसरे की जरूरत क्या है? यानी कि निष्पक्षता दिखाने की जरूरत क्या है? भाई मोदी साहब जिसे कहेंगे वो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा। अगर राहुल गांधी उसका विरोध भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2-1 का बहुमत है। दो लोग यानी एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा के, तो भाई वो तो निष्पक्षता इसमें रह ही नहीं गई। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बीती 14 मई को हुई सुनवाई में चुनाव आयुक्त सीसी और चुनाव आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र से सवाल किया। कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष यानी एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत ही क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है, जिससे कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भंग होती है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता यहीं पर खत्म हो जाती है। देखिए लिखा है, याचिकाकर्ताओं का दावा 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। लिखा भी है, याचिकाओं में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को हटा दिया गया है। दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की समिति करेगी। बाद में केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई जिसमें सीजेआई को समिति से बाहर कर दिया गया। इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी की सबसे बड़ी पावर को खत्म कर देगा? क्योंकि आज राज्य दर राज्य अगर सरकारें बन रही हैं तो चुनाव आयोग की यह मेहरबानी है। इसीलिए मोदी जी ने चुनाव आयुक्तों के लिए भी अच्छा प्रबंध किया है, जैसे कि आजीवन मुकदमों से छूट दे दी गई है। यानी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, तब तक उनके ऊपर कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ना तो सिविल और ना ही कोई क्रिमिनल, यानी कि मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी अदालत में चले जाइए, आप चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर आप एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करेंगे तो उल्टा आपको ही डांट पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी ने आजीवन छूट का कानून बना दिया है। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।